सही है। तो राउट राउट प्रोटेक्शन को देखते हैं आज। राउट प्रोटेक्शन हम कैसे लगा सकते हैं किसी भी एपीआई के ऊपर, कि हम अगर एपीआई किसी को एपीआई में किसी को मिल भी जाए एपीआई, तो वो फिर भी कॉल ना कर सके, भले वो वेब से कर सके या किसी पोस्ट पे या इंसोमनिया के टूल से। अच्छा, मैंने एक एपीआई बना ली, इस पे क्या किया, डॉट गेट की एपीआई बनाई, ऐड कर दिया। ये इसको वैसे पोस्ट करते हैं क्योंकि प्रोडक्ट का डेटा भी आप भेज रहे होंगे इसमें। तो ऐड किया, प्रोडक्ट ऐड करने की एपीआई है। फिलहाल मैंने क्या किया, एक मैसेज भेज दिया, प्रोडक्ट एडेड। इसको चला के देखते हैं। इंसोमनिया पे आ जाए प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे आ जाते हैं ऐड। विंडो अच्छी क्यों आ रही है? रिक्वेस्ट भेजते हैं, रिस्पॉन्स नहीं आया। सर्वर किस पे चल रहा है हमारा? ऑल प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ। अच्छा, इसको मैं फिलहाल इसको भी हटाता हूँ, इसको भी। कनेक्ट हो गया, प्रोडक्ट्स आ गया, मैंने ऐड पे रिक्वेस्ट भेजी। रिक्वेस्ट को क्या हो गया, प्रोडक्ट्स ऐड सही भेज रहा हूँ मैं रिक्वेस्ट। और ये पोस्ट की एपीआई है, पोस्ट की मैंने एपीआई बनाई हुई है। प्रोडक्ट्स ऐड किया, मैंने सेंड किया, रिस्पॉन्स आ गया, प्रोडक्ट एडेड। अब मैं चाहता हूँ कि यार ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे जब तक मेरे पास कोई यूजर कोई मैकेनिज्म हो ना, तब जाके मैं इस वाली एपीआई को हिट करवाऊँ, वरना आ जाए यू आर नॉट ऑथोराइज टू परफॉर्म दिस रिक्वेस्ट। ऑथ में देखें यहाँ कुछ आ रहा है, ऑथ की चीज फील्ड आ रही है, सिलेक्ट एन ऑथ टाइप फ्रॉम अबव। ऑथ को छोड़ देते हैं, यहाँ देखें हेडर्स भी कुछ आ रहा है। मतलब जैसे एचटीएमएल की हेड बॉडी होती है ना, बॉडी में डेटा मिल जाता है, हेड में कुछ अलग पैरामीटर्स होते हैं जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट में, मेटा टाइटल वगैरह। वैसे ही रिक्वेस्ट के भी हेड और बॉडी होता है। डेटा हमें चाहिए वो जो बॉडी में से मिल जाता है हमें, जैसे डेटा हेड में देखें एडिशनल इन्फॉर्मेशन गई हुई है, कंटेंट टाइप गई हुई है, एप्लीकेशन जेसन, और यहाँ पे नेम वैल्यू का चीजें आ रही हैं। यहाँ पे मैं एक नेम ऑथोराइजेशन का हेडर भेजता हूँ एक। ये देखें यहाँ पे आ भी गया ऑलरेडी। ऑथोराइजेशन मैंने लिख दिया बनो काबिल। फिलहाल ये ऑथोराइजेशन आपको सिखा रहा हूँ कि ऑथोराइजेशन की बस की ऐड करनी है, ये ऑथोराइजेशन इसी नाम से होगी और उस पर बनो काबिल आ जाएगा। अब आ जाते हैं अपनी रिक्वेस्ट में। जैसे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी है, वैसे रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स भी है। इसको चलाते हैं, इसको कंसोल करके देखते हैं, या कंसोल नहीं करते, सेंड कर देते हैं यहीं से। मैं कहाँ गया? हेडर्स आ गया, हेडर्स को भी यहाँ से भेज देते रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में ही। क्लियर है? मैंने क्या किया, यहाँ से एक एडिशनल हेडर भेजा है बनो काबिल लिख के, और मैंने रिक्वेस्ट में क्या किया, रिक्वेस्ट में आके हेडर किया, हेडर को फैच गेट किया पहले वेरिएबल में, उस वेरिएबल को यहाँ पे भेज दिया एड्रेस के नाम से। अब इसको चलाते हैं। कनेक्ट हो गया, सेंड किया मैंने। यहाँ पे देखें कुछ हेडर्स आ रहे हैं, होस्ट आ गया, लोकल होस्ट, यूजर एजेंट आ गया, इंसोमनिया के मैंने किस यूजर एजेंट से भेजी, देखिए इंसोमनिया का नाम भी उसने बता दिया, खुद ही उसने बताया। कंटेंट टाइप क्या है, एप्लीकेशन जेसन, जेसन में कंटेंट जाता है हमारा बैकएंड पे जब रिक्वेस्ट भेजते हैं। ऑथराइजेशन का भी देखिए एक हेडर आया हुआ यहाँ पे, ऑथराइजेशन यहाँ पे आ गया बनो काबिल, एक्सेप्ट आ गया यहाँ पे, एक्सेप्ट, और ये कंटेंट लाइन छोड़ दें, ये तो ऑटोमेटिक डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट ऐड हो रहे हैं। अब मैं यहाँ चेक कर सकता हूँ कि ऑथराइजेशन अगर हेडर यहाँ पे मौजूद है।
रिक्वेस्ट भेजूँ? अब चलें ऐसे भेज, वैसे ये मैंने ये हेडर हेडर रखा हुआ ही नहीं है। नॉट ऑथोराइज का रिक्वेस्ट आ गया, नॉट ऑथोराइज का इसमें पे रिस्पॉन्स आ गया। यहाँ तक क्लियर है कि सिंपल मैंने एक हेडर में एक वैल्यू चेक कर ली। अब हेडर में चले वैल्यू भेज भेज भी देते हैं। नॉट ऑथोराइज, नहीं हेडर को चेक भी कर लेना। अगर हेडर बनो काबिल है, बनो काबिल पे क्यों नहीं आया ये? उस पे आना चाहिए, रुक जाओ। हैदर डॉट ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन अनडिफाइंड क्यों आ रहा है? हेडर डॉट डॉट ऑथराइजेशन सही तो है। यहाँ पे स्पेस आई हुई है एक, दिख रही है? ये क्यों हुआ ऐसा? यहाँ से स्पेस भेजी हुई है। आई थिंक अब चल जाएगा, वहाँ से स्पेस ऐड हुई हुई थी। कनेक्ट हो गया, मैंने सेंड की रिक्वेस्ट, ये देखें आ गया बनो काबिल। अब मैं बनो काबिल को अगर मिटा भी दूँ, वहाँ से पहले क्या हुआ था, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस ऐड हुई थी, तो मैंने उसको ख़त्म कर दिया बस। अब मैं बनो काबिल बनो कैप भेजता हूँ तो ये नॉट ऑथराइज दे देगा। मतलब ये भी एक तरह का मैंने रिक्वेस्ट पे भी एक पासवर्ड बना लिया। रिक्वेस्ट पे ही मैंने एक पासवर्ड सेट कर लिया गया, जिसके हेडर में जिस यूज़र के हेडर में ये होगा, तो उसको जो है ना वो ऑथोरा अलाउ करूंगा मैं, अदरवाइज किसी को भी अलाउ नहीं करूंगा। भले किसी के पास आईपी चली भी जाए, अगर मैं आईपी आपको भेज भी दूंगा ना, ये जब तक आप ये हेडर ऐड नहीं करेंगे ना ऑथराइजेशन का, आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। ये क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई मसला? अच्छा, इसका मैकेनिज्म क्या है? ये तो नहीं कि मैनुअली ऐड करेंगे, ऐसा तो नहीं कि मैनुअली मैं हेडर में ऐड करता रहूंगा, या मैं खुद ब खुद ही मैं लॉगिन करके मैं ऐड करूंगा। लॉगिन करा, अगर आपने किसी वेबसाइट पे लॉगिन किया, ऐसा तो नहीं कि आप हेडर में जाके एक्स्ट्रा चीज ऐड करोगे। तो नॉर्मली वेबसाइट्स करती क्या है कि लॉगिन पे एक टोकन सेव करा देती है यूजर की इन्फॉर्मेशन में। जैसे हम किसी यूजर को लॉगिन करते हैं अगर, नहीं अभी रजिस्टर नहीं, लॉगिन लॉगिन के वक्त, रजिस्टर के वक्त भी अगर रजिस्टर के बाद आपने यूजर को लॉगिन रखना है तो आप करा सकते हैं, लेकिन रजिस्टर के बाद नहीं। अक्सर ऐसा होता है वेबसाइट लॉगिन का बोलती है कि ठीक है रजिस्टर होगा, आप लॉगिन कर सकते हैं आप। कोई यूजर नेम बताओ। अच्छा, डबल कोट्स आते हैं। रॉन्ग पासवर्ड, क्या हो सकता है यार? पासवर्ड यूजर तो है, पासवर्ड क्या हो सकता है? तुम्हारा क्या था? नहीं, पासवर्ड रॉन्ग आ रहा है ना, मतलब यूजर सही है, यूजर सही मिल रहा है हमें। यूजर तो है ही नहीं यहाँ पे।
अच्छा नहीं, अब तो हमने वो भी कर दिया ना, JWT भी कर दिया, तो हमें सॉरी वो कर दिया था, bcrypt वाला कर दिया था, तो हमें उस हिसाब से चाहिए पासवर्ड। आखिर में क्या क्या यूज़र बनाए थे, एंड में कौन कौन से यूज़र बनाए थे? चेक कर लेना मोंगो पे। अच्छा, जैसे हमने कल bcrypt के जरिए पासवर्ड को जब हमने हैश किया ना, वैसे इसका एक टोकन क्रिएट होता है, जेसन वेब टोकन कहलाता है। JWT भी कहते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, वरना वैसे ये जेसन वेब टोकन है। हम क्या करते हैं, जेसन वेब टोकन को लॉगिन जब होता है यूजर, तो उस जेसन वेब टोकन को सेव करा देते हैं यूजर की इन्फॉर्मेशन में। और जब जब यूजर रिक्वेस्ट भेजता है, और मतलब जो रिक्वेस्ट हमारे पास फिर आ रही होती है, हम वो टोकन गेट कर लेते हैं। अभी उसको देखते हैं वो कैसे होगा। अच्छा, प्रोडक्ट हमने मॉडल बनाया, उसका भी एरर बन गया है। नेक्स्ट पेज है, नहीं है। अरे यार, पासवर्ड तो देख ही नहीं पाएंगे। प्रकाश एंडरसन लिखते हैं। सर्वर चल रहा है हमारा। चलो नया बना लेते हैं यार। सही है, नया हमने याहिया खान और एक बनो काबिल के नाम से एक नया यूज़र बना लिया। अब यहाँ पे तीन चार चीज़ें, यूज़र नेम, पासवर्ड आ रहा है, क्रिएट आ रहा है, यहीं पे ऐड करेंगे हम टोकन को भी। वो कैसे करेंगे, जेसन वेब टोकन पे आ जाते हैं। पैकेज का नाम देखिए, पूरा नाम जेसन वेब टोकन ही नाम है पैकेज का। यही पैकेज यूज़ हो रहा है। इसके डाउनलोड देखिए, आप देखिए 13 मिलियन डाउनलोड्स है इसके। जो कल हमने कौन सा पैकेज यूज़ किया था, bcrypt का, उसके 11 लाख थे, मतलब 1.1 मिलियन। इसके 1 करोड़ 34 लाख हफ्ते के डाउनलोड्स हैं, एक हफ्ते के। तो पूरी इंडस्ट्री में इस वक्त यही पैकेज यूज़ हो रहा है, ऑथेंटिक मतलब पासवर्ड वगैरह को डिकोड वगैरह करने के लिए। उसको देखते हैं कैसे यूज़ करेंगे। मैंने लिख दिया यार्न ऐड, और पैकेज का नाम लिख दिया। इसके भी बस दो मेथड है, एक तरफ एक टाइम पे हम पासवर्ड को जनरेट कराएंगे, दूसरे टाइम पे उसको वेरीफाई करेंगे, जैसे अब bcrypt में कर रहे हैं। सिंपल प्रोसेस है, बहुत सिंपल है। पासवर्ड का तरीका कौन सा है, ये देखिए साइन का एक तरीका दिया हुआ है इन्होंने। ये टोकन कैसे मिल रहा है, JWT.sign, यहाँ से फू बार जो भी इन्होंने जो भी टोकन लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक सीक्रेट लिखी है। बेसिकली ये सीक्रेट कहलाएगी, या प्राइवेट की, आप इसको कह लें। ये कहीं यहाँ जैसे सीक्रेट दिया हुआ है इन्होंने। दो तीन तीन चार तरीके हैं, इस वाले तरीके को देखते हैं। और इवन बेटर, JWT साइन, साइन किया हमने, डेटा भेज दिया, सीक्रेट भेज दी, और तीसरे में एक्सपायर्स भी लिख दिया कि ये 1 घंटे में एक्सपायर हो जाएगा। ये भी एक यूजर को आप अलाउ करते हो कि यार कितनी देर के लिए वो रिक्वेस्ट भेज सकता है। तो यहाँ पे आप टाइम लिख सकते हो यार 10 मिनट के लिए। जैसे बैंकों की एप्लीकेशन होती है, वो मुश्किल से कुछ सेशन ही चलता है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है, बाद में आपको री लॉग इन करना पड़ता है। वरना आप चाहे तो 30 दिन देते हैं, यहाँ पे 30 दिन तक बंदा लॉग इन ही रहेगा।
उसको बार बार लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे फेसबुक पे होता है, आप एक बार लॉगिन कर लेते हो, उसके बाद आप लॉगिन नहीं हो, तो उन्होंने क्या है, टोकन जनरेट करके आपके आप पास सेव किया हुआ है कि यार ये यूजर के पास सेव कर दो। और जब जब वो टोकन चेक करते हैं, टोकन अगर मिल जाता है, वो आपको ऑटोमेटिकली लॉगिन कर देते हैं। अनलेस कि आप कोई ब्राउजर के कैशे वैशे क्लियर करो, लोकल स्टोरेज क्लियर करो, तब जाके वो दोबारा आपसे लॉगिन का पूछेगा। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या पहले आ देते हैं, पहले इसके लिए हमें काम क्या करना है, पहले काम करना है लॉगिन में जाके। लॉगिन में हमें टोकन को जनरेट करा के सेव भी कराना है। जब यूजर लॉगिन सक्सेसफुली हो रहा है या पासवर्ड मैच हो गया उसका, ठीक है, मतलब लॉगिन सक्सेसफुली, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोकन जनरेट कराएंगे। पहले JWT को क्या करेंगे, इंपोर्ट करते हैं पहले तो। सिंपल उसका प्रोसेस है, रिक्वायर का, जैसे हमने bcrypt को किया है। यहाँ पे बाहर को चेंज करते हैं, कॉन्स करते हैं, चलिए हम कॉन्स चूज कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं आइए, जब जब मुझे पता है कि यूजर नेम ने पासवर्ड और यूजर अवेलेबल भी है, उसका पासवर्ड भी मैच हो गया है, मैं यहाँ पे आगे देखें उसको जनरेट कर रहा हूँ। यहाँ पे सीक्रेट आ जाएगा, सीक्रेट मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5। और यहाँ पे आ जाएगा एक्सपायर्स इन 30 डेज कर देते हैं, चलें 30 डेज का ही आ गया। यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करूँगा, इस यूज़र की जो आईडी है, इस यूज़र डॉट अंडरस्कोर आईडी, उसकी बेस पे मैं टोकन जनरेट करता हूँ, आईडी की बेस पे। ये ऑटोमेटिकली इसको कैप्चर कर लेगा। ये क्यों नहीं आ रहा? चलें यहाँ पे इसको अंडरस्कोर आईडी कर देते हैं। अंडरस्कोर आईडी मैंने यहाँ वैल्यू भेज दी, आईडी की वैल्यू मैंने भेज दी इस यूजर डॉट आईडी, कि यार इस आईडी की बेस पे ना तुम टोकन जनरेट कर लो। मैं यूजर नेम के थ्रू नहीं करवा रहा, यूजर नेम अभी हमारे गड़बड़ हुए हैं, 2 नाम भी पहले बन चुके थे। मैंने आईडी यूनिक है, आईडी मोंगोडीबी जनरेट करता है, मैं आईडी की बेस पे यहाँ पे आईडी भेज रहा हूँ, आईडी की बेस पे मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ यूजर, इस यूजर की आईडी। जब मुझे यूजर मिल गया तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। उसकी इन्फॉर्मेशन क्या क्या मिलेगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, यूजर नेम, पासवर्ड, आईडी, क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट। ये जो आईडी है ना, ये यूनिक वैल्यू है, मोंगोडीबी ने जनरेट की है। ये लाखों में लाख, 1 लाख करोड़ यूजर भी हो जाए ना, ये यूनिक होगी मेरी। तो मैं इस आईडी को भेज रहा हूँ टोकन जनरेट करवाने के लिए। यहाँ देख लेते हैं उन्होंने क्या भेजा हुआ है। इन्होंने सिंपल स्ट्रिंग भेजी हुई है। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने आईडी को भेजा टोकन जनरेट करने के लिए। टोकन को चेक करते हैं, टोकन क्या आ रहा है हमारे पास। यूजर आ रहा है, यूजर में मैंने इस यूजर को क्या किया, या टोकन भी भेज दिया। यूजर की इन्फॉर्मेशन मैंने, यूजर की इन्फॉर्मेशन तो भेज ही रहा हूँ, या साथ साथ टोकन भी भेज रहा हूँ। अब चेक करते हैं टोकन मिलता है नहीं मिलता। इसी यूजर को लॉगिन करा लेते हैं। यूजर आया, यूजर के पास साइन इन नहीं चला हमारा सही, टोकन देके आ गया, लेकिन ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ गई। यूजर के अंदर ये वाली इन्फॉर्मेशन भी बहुत सारी आ गई यार। इसको चेक करते हैं ये आई कहाँ से है। खैर, ये हमारा डॉक्यूमेंट आ गया, आईडी आ गया, यूजर नेम आ गया, पासवर्ड आ गया, और यहाँ देखें टोकन भी मिल गया हमें एक। टोकन एक बहुत लंबी स्ट्रिंग है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये खुद ही JWT ने बना के भेजा है हमें, जैसे bcrypt बना के भेजा था, पासवर्ड को चेंज करके इसने टोकन हमें खुद जनरेट करके दिया है। ये मैंने क्या किया फ्रंट एंड पे, जब मैं, आपने मिसाल के तौर पे, अब ये टोकन आपने फेसबुक पे आप गए, आपने पहली बार साइन इन किया, लॉगिन किया, टोकन पे फेसबुक ने जनरेट किया और आपके पास लाके कहीं सेव कर दिया, स्टोरेज में सेव कर दिया। लोकल स्टोरेज होती है ब्राउजर में, लोकल स्टोरेज, वहां पे लाके आप उसने सेव कर दिया आपका टोकन। अब जब जब उसको जरूरत पड़ेगी फेसबुक को, वो आपकी लोकल स्टोरेज में चेक करता रहेगा कि यार इसके पास टोकन है नहीं है। टोकन है तो उसको ऐसी लॉगिन करा दो, अलाउ कर दो, पोस्ट करना, अपलोड करना, पिक्चर अलाउ कर दो, कमेंट करना, फेसबुक ऐड फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना, सब कुछ इसको अलाउ कर दो। टोकन नहीं है, वो आपसे दोबारा पूछ लेगा, इसके लॉगिन करा दो पहले। सिंपल ये प्रोसेस होता है।
अब जब यहाँ पे यूजर लॉगिन हमारे पास एक बार हो गया है, हमने ये टोकन एक तरह से यूजर की इंफॉर्मेशन में कहीं सेव करवा दिया। मिसाल के तौर पे अब मैं यहाँ आ गया, यहाँ आके मैंने अपने पास टोकन को स्टोर कर लिया एक टेक्स्ट फाइल में, एक टेक्स्ट फाइल में मैंने इसको सेव कर लिया कि यार इसको बाद में मैं अभी अभी जब मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा ऐड करते वक्त, प्रोडक्ट ऐड करते वक्त, तो मैं इस टोकन को कैसे यूज कर सकता हूँ। अभी तो हमने बनी बनाई वो बनाई हुई थी ना, बनो काबिल लिखा हुआ था ऑथराइजेशन में। अब मुझे इस टोकन के थ्रू यूज करना है कि यार इस टोकन के थ्रू मुझे यूज करना है कि यार मैं रिक्वेस्ट कैसे भेजूंगा इस टोकन की मदद से। तो ये वाला काम हमारा यहाँ तक तो क्लियर हो गया। टोकन को चेक करते हैं कि कंसोल में टोकन कितना आ रहा है। ऐसा तो नहीं टोकन की वजह से एक्स्ट्रा डेटा आ रहा हो। नहीं, टोकन तो सही आ रहा है, टोकन सही आ रहा है। मेन मसला ये हमारा शायद मोंगो डीबी से कुछ डेटा आ रहा है ज़्यादा। यूज़र के अंदर ही देखें सारी चीज़ें आ रही हैं ये नहीं, ये मैंने क्या किया, इस यूज़र मेरा एक ऑब्जेक्ट था, मैंने उसको एक्सट्रैक्ट करके सारी प्रॉपर्टीज यहाँ भेज दी ऑब्जेक्ट में। जैसे एरे में होता है स्प्रेड ऑपरेटर, स्प्रेड ऑपरेटर एरे में होता है मिसाल के तौर पे। हाँ, पूरा एरे और पूरा ऑब्जेक्ट भी हो जाता है कॉपी। जैसे पूरा एरे होता है ना, वैसे पूरा ऑब्जेक्ट भी होता है। अब ये एरे है, मैं अगर एक नया एरे बनाता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ डॉट 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 एरे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एबीसी आ जाएगा। इस एरे के अंदर के जो एलिमेंट्स होंगे ना, वो यहाँ आके स्प्रेड हो जाएंगे। स्प्रेड मतलब फैल के आ जाएंगे, फैल जाएंगे। तो एबीसी न्यू एरे में भी क्या होगा, एबीसी होगा। एक तरह से पूरा एरे कॉपी हो गया। तो मैंने यहाँ पे भी क्या किया, ऑब्जेक्ट को भी हम इस तरह कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं। वो इस यूजर में आ रही है, इस यूजर में ही आ रही है। मतलब देखें ना, अब यूजर की की के अंदर आ रही है। देखिए यूजर की की है, उसके अंदर ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ रही है। इसका मतलब है हमें मोंगो डीबी से कुछ मिल रही होगी, उसको अभी छोड़ने का, उस पर नहीं जाते। वरना इसको सिंपल ये कर सकते हैं कि इसको आप इस यूजर ही रखें और टोकन को आप भेज दें, टोकन ऐसे ही भेज दें आप। कनेक्ट हो गया, लॉगिन करते हैं। ये देखिए टोकन किया मैंने, तो सिंपल टोकन यहाँ पे आ गया और यहाँ पे यूजर में वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अब नहीं आई। स्प्रेड करने में वो शायद कुछ हिडन कीज है जो मोंगोडीबी भेजता है, शायद वो भी स्प्रेड हो जाती हैं। मैसेज में मैंने मैसेज भेज दिया, मैच में ट्रू आ गया कि हमारा मैच हो गया यूज़र। अगर मिसाल के तौर पर मैं यहाँ देखूँ कि यार पासवर्ड अगर मैं गलत लिखूँ, तो ना पासवर्ड हुआ ना कोई टोकन शोकन आया हमारे पास। क्योंकि टोकन हम जनरेट ही कब कर रहे हैं, जब हमारा पासवर्ड सही होता है, मैच होता है, तब जाके हमें यूज़र की टोकन को जनरेट करना है। ये देखिए टोकन आ गया ये। अब आ जाते हैं दोबारा अपने प्रोडक्ट के ऊपर आ जाते हैं। लॉगिन करा लिया, टोकन हमें मिल गया। प्रोडक्ट के राउट के ऊपर आ जाते हैं यहाँ पे। अब मिसाल के तौर पे मैं क्या करता हूँ, मैं जब मेरे पास एक यूज़र लॉगिन हो गया, तो मैं उस टोकन को अपेंड करूँगा अपनी रिक्वेस्ट में, प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे क्या था, ऐड। एड्रेस में आ जाते हैं, इसको मिटा देते हैं, बॉडी हमें कुछ नहीं चाहिए अभी। एड्रेस में आके मैंने लिख दिया ऑथोराइजेशन, और यहाँ पे बियरर लिख के मैंने यहाँ पे टोकन लिख दिया, एक तरह से फिलहाल टोकन लिख दिया। चलें, बियरर एक एक स्टैंडर्ड बना हुआ है कि टोकन जो है ना, जब लिखने से पहले हम बियरर लिख देते हैं, स्पेस दे देते हैं, उसके आगे यहाँ पे इस तरह ये पूरा का पूरा टोकन पेस्ट हो जाता है। ये पूरा का पूरा टोकन यहाँ से पेस्ट हो गया। बियरर लिखा मैंने, उसके बाद मैंने पूरा का पूरा टोकन पेस्ट करके, ये एक पैटर्न है रिक्वेस्ट में ऑथराइजेशन भेजने का। डायरेक्टली टोकन नहीं भेजते, बियरर की के साथ भेजते हैं कि ताकि सबको पता लग जाए कि एक बियरर ये टोकन कंटेन कर रहा है। अब दोबारा मैं क्या करता हूँ, ऐड पे रिक्वेस्ट भेजता हूँ और यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट ऑथराइजेशन को चेक करता हूँ। रिक्वेस्ट डॉट ऑथराइजेशन को मैं कहाँ पे चेक करूँ, यहाँ भेजते चले। एड्रेस डॉट ऑथराइजेशन मैंने भेज दी, जहाँ पे बनो काबिल नहीं है। बनो काबिल तो मैं भेज ही ना ऑथराइजेशन में, टोकन भेज रहा हूँ, तो ये एलसी कंडीशन में आ जाएगा।
आएगा। मैंने पहले क्या किया था, हेडर डॉट ऑथराइजेशन को चेक किया था कि भाई बनो काबिल है, तो बनो काबिल है तो मुझे बताओ वरना आगे बढ़ाओ। अब यहाँ पे बनो काबिल तो नहीं है, टोकन आ रहा है, तो ये एल्स में आ जाएगा, एल्स के ब्लॉक में। मैंने यहाँ पे सेंड कर दिया ऑथराइजेशन में रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स। अब हेडर्स मतलब हेडर्स डॉट ऑथराइजेशन मैंने सेंड कर दी। अब इसको चेक करते चला के कि हमें रिस्पॉन्स में टोकन मिल भी रहा है नहीं मिल रहा, जो हम ये वाला टोकन भेज रहे हैं। ऐड की मैंने दोबारा रिक्वेस्ट भेजी, यहाँ पे ऑथराइजेशन में क्या मिला, बेयरर मिला और पूरा का पूरा टोकन मिल गया। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ टोकन की रिक्वायरमेंट है, बेयरर नहीं चाहिए। कैसे कट करूंगा इसको मैं? पहले मैं चेक करता हूँ हेडर्स डॉट ऑथराइजेशन एंड हेडर्स डॉट ऑथराइजेशंस ऑथराइजेशन डॉट स्टार्ट विथ। इसने क्या चेक किया कि अगर ऑथराइजेशन मौजूद है हेडर में और ऑथराइजेशन जो है ना वो स्टार्ट हो रही है बेयरर के नाम से, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मुझे पता लग गया कि ठीक है यहाँ पे बंदा टोकन भी भेज रहा है। ये स्ट्रिंग का मेथड है सिंपल, जैसे एरे के मेथड है ना, स्प्लिट स्लाइस मैप कोरीज, वैसे ही स्टार्ट विद मेथड है, स्ट्रिंग के ऊपर लगा देते हैं हम किसी की चीज को चेक करने के लिए। डॉट इंक्लूड्स एरे मेथड्स है, स्ट्रिंग का मेथड है। अच्छा, मैंने टोकन को गेट करना है, मैंने क्या किया, ऑथराइज हेडर्स डॉट ऑथराइजेशन डॉट स्प्लिट। स्प्लिट क्या करता है, तोड़ देगा। तोड़ना कहां से मुझे, स्पेस से। बियर के बाद जो स्पेस है मैंने यहाँ पे दे दिया स्पेस, क्योंकि मुझे पता है एक ही स्पेस है, टोकन में तो कोई स्पेस है नहीं, यहाँ पे एक ही स्पेस है। टोकन मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। अब मुझे एरे रिटर्न करेगा, एरे का मुझे पहला आइटम चाहिए। मुझे स्प्लिट होके एरे मिलेगा, उसमें दो आइटम होंगे, एक में होगा बेरर, एक होगा टोकन। एरे के अंदर तो 0 और 1, 1 वाला इंडेक्स चाहिए मुझे। स्प्लिट हमेशा दो टुकड़ों में तोड़ता है। टोकन यहाँ मुझे मिल गया, टोकन को चेक करें। यहाँ पे मैंने कंसोल लगा दिया टोकन का, टोकन मिला भी अभी तक या नहीं मिला। सेंड की मैंने रिक्वेस्ट, ऑथराइजेशन में देखा कनेक्टेड, टोकन मुझे मिल गया। अच्छा, ये वाला जो टोकन लिखा हुआ है ना, ये तो कंसोल में लिखा हुआ है, इसको टेंशन नहीं लें। एक्चुअल मुझे यहाँ पे टोकन मिल चुका है। अब मिसाल के तौर पे ये टोकन तो मिल गया, टोकन क्या किसी के पास भी वो भेज देगा रिक्वेस्ट? टोकन अगर आपका किसी के पास चला गया, वो तो नहीं भेज सकता ना। तो एक JWT हमें प्रोवाइड करता है मेथड दोबारा से, या टोकन को आप वेरीफाई भी कर लो। टोकन आप तो गया, लेकिन ऐसा तो नहीं टोकन को रैंडम कुछ भी लिख के भेज दिया मैंने। भाई बेरर लिखा, मैंने ऑथराइजेशन में बेरर लिखा, आगे मैंने EGC जो भी है वो लिख के भेज दिया मैंने की। तो टोकन की वेरिफिकेशन भी होगी ना कि हाँ भाई ये वैलिड टोकन है या झूठ है, क्लियर है नहीं है। आप जब मोबाइल के स्क्रैच कार्ड यूज करते थे, मोबाइल के स्क्रैच कार्ड आते थे, पहले स्क्रैच करके नंबर लिखते थे, इजी लोड आता था। कैसे आता था, उल्टे सीधे नंबर डाल दें। एक टोकन वहां बना हो, एक नंबर वहां बना होगा, उसके पीछे उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन लिखी होगी कि यार इस नंबर पे 300 का बैलेंस है। ऐसा तो नहीं आप कुछ भी डाल दें 300 का बैलेंस आ जाएगा। जब आप नंबर मोबाइल में लिखते होंगे स्क्रैच कार्ड से, तो वो आपको फिर वेरीफाई करता होगा, हाँ यार सही नंबर है, तो हम टोकन को वेरीफाई करेंगे। टोकन आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे सीक्रेट आ जाता है 1 2 3 4। सीक्रेट क्या लिखा था हमने टोकन बनाते हुए, ये जहन में रखिएगा, ये टोकन जो सीक्रेट लिखा था ना, ये सीक्रेट दोबारा, तो सीक्रेट पे हम लोग थे। सीक्रेट हमने ये कहाँ लिखा था कि जो सीक्रेट हमने टोकन क्रिएट करते वक्त लिखा है, ये 1 2 3 4 5, वही सीक्रेट हमें वेरीफाई करते वक्त भी चाहिए। तो सीक्रेट को आप सेव करेंगे, अभी तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, वरना हम सेव करेंगे यहाँ पे एनवायरमेंट की फाइल में। क्लियर है, जैसे हमने मोंगो URI सेव किया हुआ है ना,
वैसे हम लिखेंगे JWT सीक्रेट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, इसको ऐसे कर देते हैं और इस सीक्रेट को यूज कर लेते हैं। प्रोसेस डॉट env डॉट JWT सीक्रेट, इसी नाम से है ना मेरा वेरिएबल, यही नाम है। यूजर्स में लाके अब इसको ऐसे प्रोसेस डॉट env के थ्रू यूज कर लेते हैं। क्लियर हो गया ये? यहाँ पे अब मैं वेरीफाई कर रहा हूँ डिकोडेड। एक चीज और मुझे लग रहा है मिस की है हमने, रुक जाएं। साइन कर दिया हमने फू और बार, साइन किया, उसके बाद वेरीफाई पे आते हैं। अब साइन साइन वेरीफाई टोकन, टोकन टोकन भेजा हमने। चले टोकन करके इसको कंसोल करते हैं, डिकोडेड को कंसोल करते हैं फिलहाल। JWT वेरीफाई किया टोकन हमने, अब डिकोडेड को कंसोल करते हैं। अब मैं क्या करूंगा, ऐड वाली जो प्रोडक्ट ऐड की जो API है उसके ऊपर रिक्वेस्ट भेजता हूं, देखता हूं ये डिकोडेड जो है ना ये क्या आ रहा है। प्रोडक्ट्स पे आ गया, ऐड पे आ गया, टोकन मैंने ऐड किया हुआ है, मैंने दोबारा रिक्वेस्ट भेजी, कोड में कुछ मसला हुआ है। JWT डॉट वेरीफाई, ये इसको मिल नहीं रहा, हमने यहाँ पे शायद इंपोर्ट नहीं किया होगा, रिक्वायर नहीं किया होगा, इसको रिक्वायर कर लेते हैं। सही है, JWT को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे आके इसको रिक्वायर कर लिया। सर्वर को दोबारा चला लेते हैं। सर्वर चल रहा है, कनेक्ट होगी डेटाबेस, मैंने रिक्वेस्ट भेज दी, ऑथराइजेशन आ गया। डिकोडेड में देखें क्या आ गया, डिकोडेड में देखें आप, डिकोडेड में आईडी आ गई। ये आईडी किसकी है भाई? ये आईडी होगी याहिया खान यूजर की। ये आईडी जो है ना, ये आईडी बेसिकली किसकी होगी? याहिया खान की। क्या है? याहिया खान का कोड है ये याहिया खान को हमने भेजा था लॉगिन करते वक्त, डिकोड एक इनकोड करके कोड भेजा था। ये कोड जो है ना याहिया खान की आईडी का है। इस आईडी की बेस पे हम याहिया खान को भी ढूंढ सकते हैं। ये डिकोड करने के बाद इसने इन्फॉर्मेशन दी है। एक्सपायर का यहाँ पे टाइम दिया, इनिशियलाइज, ये इनिशियलाइजेशन का टाइम है, कब इनिशियलाइज हुआ। ये एक्सपायरेशन का टाइम है कि कब तक एक्सपायर होगा। ये मिली सेकंड में लिखा होता है, इसको फिर वो कन्वर्ट करें आवर्स में, डेज में, ये अलग चक्कर है। लेकिन हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या मिली डिकोडेड के अंदर, हमें याहिया खान की आईडी मिल गई। तो अक्सर ऐसी होता है वेबसाइट्स पे, क्या पता लग जाता है यार किस बंदे ने पोस्ट की है। आप अगर लॉगिन करें और आप एक ही पोस्ट की जो एक ही एपीआई है, पोस्ट की जो एपीआई है वो तो एक ही है। अगर आप फेसबुक पे कोई पोस्ट करते हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं, उसकी एपीआई तो एक ही सेट होती है। पता कैसे लगता है कि ये किसने की है? वो ये इस तरीके से टोकन वाला काम चल रहा होता है। आईडी की बेस पे उसको यूजर मिल गया, उसको पता लग गया यार ये टोकन इसका था, याहिया खान ने पोस्ट किया या नजम ने पोस्ट किया, किसी ने पोस्ट किया। ये JWT का ये कह लें कि आप इसका ये इसकी महारत है और ये इंडस्ट्री में बहुत यूज है। मतलब 1 करोड़ 30 लाख लोग इसको हफ्ते में डाउनलोड कर लेते हैं, इस पैकेज को। तरीका ये यूज हो रहा है ऑथराइजेशन के लिए, एपीआईज के लिए तरीका ये यूज हो रहा है। आपने किसी को रिक्वेस्ट भेजनी है या प्रोटेक्शन लगानी है तो इस तरीके से यूज होगी वो। अब यहाँ पे मुझे ये यूजर मिल गया, यूजर को फाइंड करने की जरूरत है प्रोडक्ट ऐड में। अब यहाँ पे क्या आगे क्या प्रोसेस करें? इसको फिलहाल मैं दोबारा से इसको इफ एल्स को ऐसे ही कर देते हैं। फिलहाल ये वाला जनरेट करने का, टोकन बनाने का, साइन इन करने का, JWT.sign और JWT.verify, ये चीज समझ में आई आप लोगों के? एक तरफ टोकन साइन कहाँ पे हो रहा है, साइन कहाँ पे करते हैं हम टोकन, मतलब जनरेट कहाँ पे कर रहे हैं? जब वो यूजर लॉगिन हो रहा है बिल्कुल इनिशियल स्टेट पे आके, उसके बाद वो चीजें घूम रहा है, इधर उधर घूम रहा है, फिर रहा है, वेबसाइट पे घूम रहा है। हमने टोकन सेव करके रखा हुआ है लोकल स्टोरेज में। हम ये जब फ्रंट एंड पे आएंगे ना, जब देखेंगे कि कहाँ पे हम सेव कराएंगे। लेकिन फिलहाल हम ये इस सोमनिया पे हमने ऐसे किया
उसके बाद जिस जिस एपीआई में हमें ये ज़रूरत है, उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, वहाँ पे हमने डिकोड किया करना है, उसको हमने यूज़र को डिकोड करना है बेसिकली। इसका तरीका, बेहतर तरीका ना इसका ये भी होगा कि हम इसको एक अलग फंक्शन में ले जाएं। मिसाल के तौर पे मैं एक फोल्डर बनाता हूँ यहाँ पे मिडिलवेयर्स का, और यहाँ पे मैं बना देता हूँ auth.js। auth.js का मैंने एक वो प्रोडक्ट के नाम से मैंने वो बना लिया, उसको एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। चलें, ये लिखा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। अच्छा, सारा जो टोकन वाला जो काम है ना, वो हम यहाँ पे करेंगे, वो सारा काम हम इधर करेंगे। यहाँ पे JWT को भी ले आते हैं। प्रोडक्ट हो गया, रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स आ गए। हेडर्स में मैंने चेक किया ऑथराइजेशन है, और ऑथराइजेशन में स्टार्ट हो रहा है वो बेयरर से, तो मुझे पता लग गया कि यहाँ टोकन तो मौजूद है। डिकोड किया मैंने इसको, डिकोड करने के बाद उसको मैंने देखा कि यार चलो यूज़र आईडी इज इक्वल टू डिकोडेड डॉट आईडी, ऐसे कर सकते हैं, यूज़र को फाइंड भी कर सकते हैं। इस यूज़र को चेक कर सकते हैं, हो जाएगा नहीं होगा। फाइंड वन में आईडी लिखा मैंने, आईडी की है, और ये यूज़र आईडी लिख दिया, सही है। अब इस यूज़र अगर है तो मैं क्या कर दूं, यहाँ पे नेक्स्ट कॉल कर देते हैं। बताता हूँ अभी। नेक्स्ट मतलब ये हम बी, असल में ये जो मिडिल वेयर है ना, ये क्या करेगा, जब एपीआई जा रही है, एपीआई रिक्वेस्ट जा रही है, ये उसी वक्त अपना काम करेगा। ये एपीआई जा रही है उसी वक्त अपना काम करेगा, जाने के बाद नहीं करेगा। जब एपीआई पहुंच गया उसके बाद नहीं करेगा। एपीआई जब रास्ते में जा रही है ना, उसी वक्त अपना काम करेगा। बीच में तो अगर यहाँ पे मुझे यूजर, मैंने बीच में सारी चीजें चेक कर ली, कोड को चेक, कोड को मैंने वेरीफाई किया, कोड से मैंने यूजर आईडी निकाली, यूजर आईडी की बेस पे मैंने मोंगोडीबी से यूजर को चेक कर लिया। यहाँ पे यूजर है तो मैंने क्या किया, नेक्स्ट, आगे बढ़ो, वरना मैंने एरर भेज दिया, वरना मैं उसको बोला यार रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। मिसाल के तौर पे आप यहाँ से, मैं आपको बोलूँ यार एक काम करो, तुम यहाँ से सदर तक जाओ, फला चीज़ जो ना लेके जानी है। रास्ते में ना एक बंदा साथ मैंने लगा दिया कि यार ये डॉक्यूमेंट चेक करते रहना। मिसाल के तौर पे आपने पासपोर्ट जमा करवाना है, पासपोर्ट बनवाना है, आपने सदर जा रहे हो, आप सदर आप जा रहे हो, जल्दबाजी में आप चले गए, निकल गए, साथ एक बंदा भी लगा हुआ है आपके, वो आपके डॉक्यूमेंट सारे चेक कर रहा है, आपके सारे डॉक्यूमेंट को चेक कर रहा है। अब रास्ते में, और रास्ते में आपको 1 घंटा लग रहा है, आप जा रहे हो, समझ लो आप नागन चौरंगी से आप सदर जा रहे हो। अब वो साथ साथ आपके डॉक्यूमेंट चेक कर रहा है, एनआईसी है, तस्वीरें हैं, पास आपके जो मादर फादर, मतलब मदर फादर का एनआईसी वगैरह मौजूद है, साथ साथ जो है आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट मौजूद है, जो जो पासपोर्ट के लिए चाहिए। बाद में उसको पासपोर्ट की चीज़ें मिल गई, वो बंदा आपको बोलेगा ठीक है यार पूरा चले जाओ, सारी चीज़ें अगर क्लियर है, बंदे का पूरे का चले जाओ। नहीं मिलेगा, बंदा आपको वहीं से वापस ले आएगा, यार वापस आ जाओ, ये चीज़ कम है। ये नेक्स्ट वाला काम ना बेसिकली यही है, जहाँ पे हमें पता लगेगा यार ठीक है सारी चीज़ें क्लियर हैं, आगे नेक्स्ट, आगे बढ़ो बस, नेक्स्ट अगली रिक्वेस्ट पे आ जाओ।
तो इसको हम बीच में यूज करेंगे रिक्वेस्ट से पहले। उसका तरीका एक्सप्रेस में क्या है उसको देखते हैं। ये तो जावास्क्रिप्ट का सिंपल तरीका है, तो कोई भी एरर भेजना होता है थ्रो न्यू एरर इस तरह लिखते हैं और यहाँ से एरर भेज देते हैं। या मैं रेस्ट डॉट सेंड भी कर सकता हूँ, लेकिन थ्रो न्यू एरर के तरीके कर लेते हैं इसको। वेट मैंने लगा दिया, यहाँ से इसको एसिंग भी बना देते हैं। ये यहाँ से हमने एक्सपोर्ट किया हुआ है, इसको यहाँ पे कॉन्स्ट बहुत मिडिलवेयर है ये। अब प्रोडक्ट को यूज करने का तरीका क्या होगा, आई थिंक ये ऐसे चल जाएगा। चेक करते हैं, मैंने इसको ऐड के बाद बीच में प्रोडक्ट ऐड कर दिया, बाद में कॉल बैक फंक्शन चला दिया। और मैंने सिंपल यहाँ से रिस्पॉन्स भेज दिया। AWT का सारा काम मैं अब कहाँ कर रहा हूँ, ऑथ के अंदर कर रहा हूँ, ऑथ की फाइल में। ऑथ की फाइल में एरर भी आ गया, वेट यूजर डॉट फाइंड वन, वेट यूजर डॉट फाइंड वन एसिंक यूज तो कर रहे हैं हम। अच्छा यूजर, इसको जो है ना यूजर को भी तो हमें इंपोर्ट कराना है। अब तो आना चाहिए यार। सॉरी सॉरी सॉरी, ये फंक्शन के बाहर मैंने यूज किया हुआ सारा कोड। सारा कोड मैंने यूज किया हुआ है फंक्शन के बाहर। इसको फंक्शन में ले आते हैं। सही है, डेटाबेस मेरा कनेक्ट हो गया। अब मैं ऐड वाली रिक्वेस्ट पे आता हूँ दोबारा। प्रोडक्ट में ऐड में मैंने क्या किया, पोस्ट की रिक्वेस्ट बनाई हुई है, ऐड किया, बीच में मैंने लगा दिया प्रोटेक्ट, इस रिक्वेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। और यहाँ पे उसका जो मेरा कॉल बैक फंक्शन है ना रिक्वेस्ट का, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सिंपल अभी रिक्वेस्ट बनाई हुई है एडिट की, देखते हैं रिक्वेस्ट में हो क्या रहा है फिलहाल। सिंपल तरीके देखते हैं रिक्वेस्ट में होता क्या है। सर्वर रिटर्न नथिंग, नहीं कोई मसला हुआ है। यूजर डॉट फाइंड वन इज नॉट अ फंक्शन, फाइंड वन तो फंक्शन है यार। क्या चीज़, ये वाला? नहीं ना, रुक जाओ। अच्छा हाँ, गुड यार। ये बच्चा लग रहा है प्रैक्टिस कर रहा है, मैं बताऊँ आपको आप लोगों को। ये ऐसी नहीं गलती पकड़ी है इसने वाली। कनेक्टेड हो गया। अब मैंने रिक्वेस्ट भेजी दोबारा, प्रोडक्ट एडिट, ये तो चली गई रिक्वेस्ट। प्रोडक्शन वाला काम तो चेक ही नहीं हुआ, टोकन वोकन वाला काम, डिकोडर वाला काम चेक नहीं हुआ। इसका हम तरीका देखते हैं कि एक्सप्रेस क्या कह रहा है। मैंने क्या लिखा, हाउ टू ऐड मिडिलवेयर इन एक्सप्रेस राउट। हमारा एक राउट बना हुआ है ना बेसिकली राउटर की मदद से, यूजिंग मिडिलवेयर। ये क्या कह रहा है यार, एक्सप्रेस का डॉक्यूमेंटेशन कहाँ है, रिक्वेस्ट रिस्पांस नेक्स्ट, ये देखें ऐप डॉट यूज रिक्वेस्ट रिस्पांस नेक्स्ट, ये तो हमारे काम का नहीं है। ये यूज़र आईडी है, यहाँ पे नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, वो वाली चीज़ नहीं मिल रही यार जो हम चाह रहे हैं ना। रिक्वेस्ट प्रोटेक्शन यूज़ करना, राउट लेवल मिडिल वेयर, एक्सप्रेस डॉट राउट राउटर, डॉट गेट की रिक्वेस्ट आई, ये रहा ऐप डॉट यूज़ एडमिन राउटर, यूज़ द राउटर 404 एनीथिंग फॉलिंग थ्रू। ये यहाँ पे ये कह रहा है ऐप डॉट यूज़ कर लो, लेकिन फिर हमारा वो मसला अलग आ जाएगा कि गेट की रिक्वेस्ट है, पोस्ट की रिक्वेस्ट है। क्या कहते हैं आप लोग, और कोई दूसरा आंसर देखते हैं। ऑथ मिडिलवेयर कर दिया चले मैंने। हाउ टू ऐड ऑथ मिडिलवेयर इन एक्सप्रेस राउट, हाउ टू सेटअप ऑथेंटिकेशन मिडिलवेयर इन एक्सप्रेस, ये कुछ सही मेरे मतलब का सवाल लग रहा है। डॉट गेट किया इसने, गेट राउट आफ्टर रजिस्टर, फंक्शन किया, फाइंड बाय आईडी, ये सब किया। ये नहीं, आंसर कहाँ है, इज ऑथोराइज्ड, नहीं ये तो गलत किया इसने, इज ऑथोराइज्ड। अच्छा फंक्शन भेजा इसने, यूज़र फाइंड बाय आईडी, राउटर गेट किया इसने,
राउटर डॉट गेट, यहाँ पे सही तो है, ये देखिए हमने भी ऐसे ही किया हुआ है। ये जवाब सवाल कब का है, ये 2017 का आंसर है। तो उसके बाद से तो दुनिया की चीज़ें चेंज हो गई हैं। कोई नया आंसर देखते हैं, कोई नया आंसर कहाँ है। ये भी बहुत ज़रूरी है ये ढूंढना कि आंसर कितना पुराना है, क्योंकि वर्जन चेंज होता रहता है, चीज़ें चेंज हो जाती हैं। एक सेकेंड में एक्सप्रेस में क्या देखते हैं, एक्सप्रेस में राउट राउट का भी तरीका है। राउटिंग डॉट गेट है, राउट्स मेथड, गेट पोस्ट राउट पाथ। ऐप डॉट राउट, ये देखें सर्वर डॉट राउट पे आ गया मैं, डॉट गेट, यहाँ पे देखें राउट आ गया। अगर मुझे एक ही रिक्वेस्ट के मल्टीपल राउट्स बनाने हैं, यहाँ पे ये भी देखें तरीका है। राउट आ गया, राउट पे इसने फिर मुझे राउट बता दिया, बुक। उसके बाद इसने एक बताया गेट का, एक बताया पोस्ट का, एक बताया पुट का। तो तीनों रिक्वेस्टें कहाँ पे जाएंगी, बुक पे जाएंगी, लेकिन रिक्वेस्टें अलग तरीके से काम करेंगी। गेट अ रैंडम बुक, ऐड अ बुक, अपडेट द बुक। तो ये तरीके इसमें देखते हैं, इसमें अगर हम मिडलवेयर ऐड कर सकें। राउटर डॉट गेट आ गया, यहाँ पे भी देखें राउटर डॉट राउट है। अभी हम क्या करें, डायरेक्टली राउटर डॉट गेट लिख देते हैं। अब हम यूज करते हैं इसको राउटर डॉट राउट के थ्रू। मैं क्या करता हूँ, अपने राउट को चेंज करता हूँ, राउटर डॉट पोस्ट की जगह मैं कर देता हूँ राउटर डॉट डॉट राउट कर देता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ से लेके राउटर डॉट राउट में डायरेक्टली इन्होंने ऐड कर दिया है। अच्छा, सही है, स्लैश ऐड कर दिया और डॉट पोस्ट कर दिया। पोस्ट में मैंने फिर क्या किया, सिंपल ये हटाना है मुझे। पोस्ट में सिर्फ और सिर्फ फंक्शन आएगा, क्लियर है। पोस्ट में अब सिर्फ और सिर्फ फंक्शन आएगा। अब मैं एक चीज़ और करता हूँ, यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ अगर यहाँ पे मैं अपना प्रोडक्ट वाला जो फंक्शन है वो यूज़ कर सकूँ। डेटाबेस कनेक्ट हो गया, मैं दोबारा किया ऐड पे, प्रोडक्ट एडिट। अभी भी जो है ना इसको वो चीज़ नहीं मिल पा रही जो हम चाह रहे हैं। मैंने पूरा वो लिख लिया, एक्सप्रेस राउटर डॉट राउट एड ऑथ मिडलवेयर, authentication in express middleware, you have to use middleware to check authorization before API request, वे authorization before entering each route in express। यहाँ पे क्या कह रहा है, auth checker का एक फंक्शन बनाया हुआ है। गेट क्या है, राउट्स डॉट इंडेक्स राउट्स डॉट फू बार। इसका जवाब क्या है, ऐप डॉट यूज ऑथ चेकर इज बिफोर। ये लेकिन ये ऐप डॉट यूज का कह रहा है मुझे सिंगल सिंगल राउट में ऐड करना है, सब पे थोड़ी ऐड करना है मुझे। मुझे क्या करना है, सिंगल सिंगल अपने राउट पे ऐड करना है। प्रोटेक्टेड इसने लिखा हुआ है, और चेक अनप्रोटेक्टेड। या देखिए यहाँ ये तरीका सिंपल दिया हुआ है जो हमने पहले इस्तेमाल किया था। दो उसने तरीके बता दिए, प्रोटेक्टेड अनप्रोटेक्टेड का। यहाँ अनप्रोटेक्टेड लगा दिया, यहाँ प्रोटेक्टेड लगा दिया, फंक्शन बना दिया सिंपल। लेकिन ये सवाल कितना पुराना है, ये तो 2013 का है। इसको चेक करते हैं दोबारा, इसको जो है ना उसी तरीके से चेक करते हैं। और बीच में हम क्या करते हैं कि कंसोल लगा लेते हैं। मैंने क्या कर दिया, उसी उसी तरीके पे चला गया मैं। यहाँ पे ऑथ में भी क्या करते हैं, कंसोल लगा लेते हैं कि यहाँ तक आ भी रहा है, नहीं आ रहा।
प्रोडक्ट ये देखिए उस पर तो आ रहा है, प्रोडक्ट वाले, प्रोडक्ट का जो हमारा ये है ना कंसोल, ये तो यहाँ तक तो आ गया, मतलब यहाँ इस फंक्शन के अंदर तो आ रहा है, फिर ये कहाँ इशू हो रहा है इसको। मैंने क्या किया, अब इस यूजर का जो, इस यूजर में चेक कर रहा हूँ कि अगर इसको यूजर मिल रहा है तो यहाँ पे भी कंसोल लगा लिया। अब रिक्वेस्ट भेजते हैं दोबारा, यहाँ पे इसको यूजर भी मिल रहा है, यहाँ पे इसको यूजर भी मिल चुका है हमारे, किसके थ्रू मिला है, लेकिन यूजर कोड के थ्रू मिला है, ये ध्यान में रखिएगा। तो हमने काम हमारा पहले मेरे ख्याल से सही हो रहा था, हमने बात ये कि टोकन भी तो भेज रहे हैं ना। अगर मैं टोकन नहीं भेजता, या मैं टोकन गलत भेज देता हूँ, चलें पहले वाले प्रोसेस से काम ये कर रहा होगा, लेकिन हमने टोकन, टोकन पहले से ही भेजा था, मैंने टोकन गलत भेज दिया। अब देखें इसको मसला हुआ, अब टोकन नहीं मिला इसको, लेकिन अब ये आगे मसला कहाँ हुआ इसमें। एल्स में चलें, यहाँ पे रिस्पॉन्स ही भेज देते हैं यार एक। डॉट नेक्स्ट ये का मैंने यहाँ पे रिटर्न करा दिया, रेस्ट डॉट सेंड कर दिया मैंने। थ्रो न्यू एरर पे इसने इशू कर दिया था, एरर दिया ना तो उसने सर्वर को ही बंद कर दिया। नहीं, उस पर भी मसला कर रहा है। टोकन वाला अगर मैं टोकन सही भेज रहा हूँ तब तक तो ठीक है, काम सही हो रहा है, रिक्वेस्ट जा भी रही है और टोकन मुझे सही मिल भी रहा है। टोकन ना हो तो वो सर्वर को क्लोज कर रहा है। टोकन अगर मैं देखें यहाँ पे सही भेज रहा हूँ, कनेक्ट हो गया, मैंने टोकन सही भेजा, ये एपीआई पे जाएगा और ये प्रोडक्ट को ऐड भी कर देगा, क्योंकि इसको टोकन भी मिल गया, यूजर भी मिल गया। टोकन अगर यहाँ गलत है तो ये मसला कर रहा है, इसको चेक करते हैं दोबारा। टोकन मैंने गलत भेजा, यहाँ पे सर्वर बंद कर रहा है, इसको देखने के हम एरर या तो गलत भेज रहे हैं। कनेक्टेड जेसन वेब टोकन इनवैलिड टोकन, ये देखिए जेसन वेब टोकन का एरर भी आ गया, इनवैलिड टोकन का, इनवैलिड टोकन का यहाँ पे देखें एरर भी आ गया, जेसन वेब टोकन एरर इनवैलिड टोकन। तो ये इसको यहाँ पता तो लग रहा है, लेकिन ये राउट जो प्रोडक्ट का बना हुआ है ना, इसमें मसला है कि ये मैसेज प्रॉपरली नहीं दिखा रहा। इसको ट्राई कैश में ले जाते हैं। क्या, इस यूजर तो है ना, जब ट्रू हो गया तो मिल ही गया ना। इसको रुक जाए, मैं चेक करता हूँ यार इसमें। अच्छा, मैं इसको ट्राई केस में ले जा रहा हूँ। टोकन भी मैं अपना, मैंने टोकन एम्प्टी बना लिया, रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स यहाँ पे लिख दिया, रिक्वेस्ट डॉट हेडर ऑथराइजेशन यहाँ लिख दिया। टोकन को मैं यहाँ जनरेट करा रहा हूँ दोबारा से, टोकन को मैं यहाँ पे रीअसाइन कर रहा हूँ वैल्यू। ठीक है, उसके बाद जब रिकॉर्ड किया रिक्वेस्ट डॉट यूज़र, ये कहाँ से आ गया रिक्वेस्ट डॉट यूज़र, इस यूज़र था ना ये। अरे यार, ये मैंने दूसरी पे में काम कर दिया।
ये ट्राई में चला गया, मैं कैच में चला गया। ट्राई में भी यहाँ चेक कर लेता हूँ कि इफ़ इस यूज़र है तो नेक्स्ट को कॉल करें, एल्स मैंने क्या कर दिया, स्टेटस 401 का स्टेटस भेज दिया, प्रेस डॉट स्टेटस डॉट सेंड भी आता है ना, नो यूज़र विथ दिस टोकन। ये यहाँ मैंने एक कंडीशन और लगा ली, यूज़र को भी चेक किया, यूज़र को फाइंड किया, यूज़र है तो मैंने नेक्स्ट कर दिया, वरना नो यूज़र कर दिया। एरर में क्या किया मैंने, एरर में सिंपली कंसोल कर दिया, एरर को 401 का रिटर्न कराया, थ्रो कर दिया न्यू एरर ऑथराइजेशन टोकन फेल्ड, और सिंपल यहाँ पे भी यही काम किया। अब इसको चला के देखते हैं। नो हेडर्स, अच्छा एरर आ गया, नॉट ऑथोराइज टोकन फेल्ड, टोकन हमने चेंज किया था तो ये कहाँ चला गया, नॉट ऑथोराइज टोकन फेल यहाँ पे चला गया ये, क्योंकि इसको शायद वेरीफाई पे डिकोड नहीं मिला। इंसोमनिया तो चेंज किया मैंने, इंसोमनिया में चले करेक्ट करेक्ट टोकन पेश कर देता है। कुछ और मसला हुआ है, और नॉट ऑथोराइज टोकन फेल्ड, रेस्ट डॉट प्रोटेक्ट ऑथराइजेशन स्टार्ट्स विद, ये टोकन को ऐसे इनिशियलाइज किया ना। अच्छा यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ये देखें टोकन यहाँ पे भी है, ये टोकन ऐसे आएगा लेट टोकन, तो इसी टोकन को हम करेंगे दोबारा, मतलब इसी टोकन को दोबारा से चेक करेंगे, वरना वहाँ टोकन उसको मिला नहीं। सर्वर चल रहा है, डेटाबेस कनेक्ट हुआ हमारा, हमने रिक्वेस्ट भेजी, सर्वर रिटर्न नथिंग। अब देखते हैं क्या एरर दिया इसने, नॉट ऑथराइज टोकन फेल्ड, नॉट ऑथराइज टोकन फेल्ड कौन सा वाला टोकन फेल्ड, ये वाला है, इस एरर पे आ रहा है, ये कैश वाला ब्लॉक सही नहीं चल रहा है इसका। टोकन हमने गेट किया, रिक्वेस्ट डॉट हैदर्स डॉट ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन सही भेजने यहाँ पे सही है, स्टार्ट्स विद बेयरर, तो ट्राई करें यहाँ पे टोकन ऑथराइजेशन डॉट स्प्लिट, सॉरी रिक्वेस्ट डॉट टोकन हेडर्स, यहाँ पे रिक्वेस्ट और हेडर्स लगेगा, क्योंकि मैंने पहले रिक्वेस्ट हेडर्स को गेट किया हुआ था, मैंने रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स दोबारा लगाना पड़ेगा। अब देखते हैं अब क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, अब ऐड हो गया। अब अगर मैं इसको दोबारा से इसको गलत कर भेजता हूँ, सर्वर रिटर्न नथिंग नो हेडर्स डेटा, यहाँ पे देखते हैं एरर क्या आया, एरर भेज दिया लेकिन एरर पे कोड फट रहा है, इसको हम गेट करेंगे कि क्या मसला है। नॉट ऑथराइज टोकन फेल्ड, ये टोकन फील्ड हम कहाँ भेज रहे हैं, टोकन फील्ड हम भेज रहे हैं इस वाले रिस्पॉन्स में, यहाँ पे, क्योंकि ये ट्राई में आके इसको टोकन सही डिकोड नहीं हो रहा, तो ये कैश के ब्लॉक में आ जाता है। स्टेटस हमें क्या मिला, एरर मिला, लेकिन स्टेटस क्या मिला, स्टेटस नहीं आ रहा। अच्छा देखिए, एक मसला जो पहले थ्रो न्यू एरर हम यहाँ पे यूज कर रहे थे, जैसे यहाँ पे थ्रो न्यू एरर लिखा हुआ था, उसकी वजह से सर्वर हमारा बंद हो रहा था, टोकन फेल या जो भी हम एरर भेज रहे थे, इसकी वजह से सर्वर हमारा स्टॉप हो रहा था, हमने इसको हटा दिया। और यहाँ पे जब मुझे पता है कि मेरा टोकन डिकोड नहीं हो सका, तो मैंने यहाँ पे स्टेटस यहाँ पे डॉट सेंड का मैसेज भेज दिया टोकन फेल्ड का, या मैं इसको यहाँ से कर सकता हूँ इनवैलिड टोकन, कि यार टोकन आपका सही नहीं है, टोकन आपका गलत है। इस केस में टोकन गलत है, अगर टोकन यहाँ पे डिकोड हो जाए और उसको यूजर ना मिले, तो मैंने भेजा है नो यूजर विद दिस टोकन, ये अलग रिस्पॉन्स है।
लेकिन जब डिकोड नहीं होगा टोकन सही तरीके से तो वो ऑटोमेटिकली वो स्केच के ब्लॉक में आ जाएगा। ये जहन में रखिएगा। तो ये वाला बहुत कम ही रिस्पॉन्स आएगा। तीसरी चीज, अगर टोकन अवेलेबल ही नहीं है तो मैंने क्या रिस्पॉन्स भेज दिया, नो टोकन का। अच्छा, ये मैंने एक अलग से प्रोटेक्ट का एक फंक्शन बनाया है, एसिंक्रोनस फंक्शन बनाया, इसमें रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट तीनों चीजें मुझे मिली। पहले मैंने टोकन को इनिशियलाइज किया, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू नल, या इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, या इसको खाली ऐसे इसको सिर्फ डिक्लेयर कर दें आप टोकन को। अभी ये ट्रू पे नहीं है, फॉल्स, वैल्यू इसकी फॉल्स है क्योंकि अनडिफाइन है, वैल्यू इसकी डिफाइन नहीं है। नीचे में आता हूं, मैं देखता हूं यार रिक्वेस्ट के हेडर्स में ऑथराइजेशन है, और ऑथराइजेशन स्टार्ट होती है किससे, बेयरर से। तो मैंने ट्राई कैच का एक ब्लॉग यूज किया, ट्राई कैच पे भी मैं वीडियोस भेजूंगा, वो देखिएगा आप लोग लाजमी, कि ट्राई कैच इस तरह की जो रिक्वेस्ट भेजी ना आपको एक्सटर्नल, उसके लिए यूज कर सकते हैं। अगर रिक्वेस्ट सक्सेसफुल होती है तो ट्राई का ब्लॉक रन होता है, तो ट्राई वाला ब्लॉक रन होता है। अगर एक्सटर्नल रिक्वेस्ट फेल होती है तो कैच का ब्लॉक रन होता है, कैच वाला कोड फिर एरर के साथ ये आपका ब्लॉक रन हो जाएगा। अभी कैच में क्या होता है, मैं क्या करता हूँ, टोकन जो मैंने ऊपर बनाया था, इधर जो मैंने टोकन बनाया है, मैंने इस टोकन को सेट किया रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स डॉट ऑथराइजेशन डॉट स्प्लिट कर लिया मैंने, किसकी मदद से, स्पेस की मदद से। और उसका इंडेक्स कौन सा यूज किया मैंने, क्योंकि मुझे स्प्लिट का जो मेथड है वो एरे को रिटर्न करेगा। स्पेस से मैंने टोकन को तोड़ा, एक तरफ क्या होगा, बेरर होगा, दूसरी तरफ टोकन होगा। टोकन को मैंने यहाँ पे सेव कर लिया इस वेरिएबल में। उसके बाद मैंने डिकोडेड किया, JWT.verify, यहाँ पे टोकन को पास कर दिया और अपना सीक्रेट पास कर दिया, मेरा जावा जेसन वेब टोकन का सीक्रेट जो मैंने रखा था 1 2 3 4 5। अपने केस में मैंने क्या किया, डिकोडेड मुझे 3 चीजें देगा, इनिशियलाइज कब होता है टोकन, एक्सपायर कब हो रहा है, और उसकी उसमें आईडी, क्योंकि मैंने टोकन बनाया किस बेस पे, आईडी की बेस पे। यहाँ मैं यूजर नेम की बेस पे ही बना सकता हूँ। जब साइन इन कर रहा हूँ ना, टोकन JW.sign कर रहा हूँ, तो यूजर नेम की ऐड कर दूंगा, यूजर नेम की बेस पे बन जाएगा। मैंने आईडी की बेस पे बनाया था। यूजर आईडी मुझे मिल गई, इस यूजर आईडी की मदद से मैं क्या करूंगा, MongoDB में अपना यूजर को फाइंड करूंगा। अगर तो यूजर मुझे मिल जाता है, मैं यहाँ पे चला दूंगा नेक्स्ट। अगर नहीं मिलता, मैं बोलूंगा भाई ठीक है, यहाँ पे नो यूजर नेम विद दिस टोकन, इस टोकन से कोई यूजर नेम अवेलेबल नहीं है, मैंने रिस्पॉन्स भेज दिया है। लेकिन अगर मुझे टोकन ही गलत मिलता है तो वो टोकन यूजर पे आने के बजाय वो इधर चला जाएगा, res डॉट स्टेटस डॉट सेंड इनवैलिड फेल्ड, या इनवैलिड इसको टोकन कर देते हैं, इनवैलिड टोकन कर दिया मैंने इसको। क्लियर है। तीसरी चीज यहाँ पे क्या किया मैंने चेक किया यार, अगर टोकन है ही नहीं तो भाई सीधा सीधा बोल दो भाई टोकन नहीं है। क्लियर है। इसको अगर हम चाहे ना, यूजर वाले पार्ट को, इसको हम हटा भी सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब टोकन डिकोड सही नहीं हो रहा, जब डिकोड टोकन सही नहीं होगा, वेरीफाई नहीं होगा, तो वो ऑटोमेटिकली कैच के ब्लॉक में आ जाएगा, यहाँ तक पहुंचेगा ही नहीं। लेकिन फिर भी हमने एक एडिशनल रिक्वेस्ट बना दी, एडिशनल चेक लगा दिया कि आप लोगों को पता लग जाए क्या टोकन की मदद से यूजर को कैसे फाइंड करना है, ये चीज भी आप लोगों को पता लग जाए अगर कोई डेटा आपको बाद में चाहिए हो। अगर किसी पोस्ट के साथ अपने यूजर का नाम अटैच करना हो तो इस तरीके से आप यूजर के डेटा को फाइंड कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया, फिर प्रोटेक्ट के फंक्शन को, प्रोटेक्ट के फंक्शन पे आ जाए, ऑथ के फाइल की मैं बनाया था मिडिलवेयर, ऑथ की फाइल में प्रोटेक्ट का फंक्शन बनाया हुआ है। यहाँ पे मैंने यूजर का मॉडल यूज किया है, JWT यूज किया है। मैं आ गया प्रोडक्ट के पेज पे। मैंने सबसे पहले क्या किया, प्रोटेक्ट को इंपोर्ट किया है। इंपोर्ट करके मैंने क्या किया, राउटर के अंदर प्रोडक्ट राउटर डॉट पोस्ट, यहाँ पे मैंने राउटर का पाथ डिफाइन किया। बीच में मैंने क्या किया, मिडिलवेयर फंक्शन एक तरह से डिफाइन बता दिया, प्रोडक्ट यहाँ पे चेक करना है। और तीसरी चीज यहाँ पे लगा दी, एसिंक्रोनस कॉल लगा दी कि यार यहाँ पे जब भी ये इस वाले फंक्शन पे, इस वाले पाथ पे कॉल आएगी, तुम ये प्रोडक्शन चेक करोगे, उसके बाद आगे बढ़ोगे। यहां तक क्लियर हुआ। तो ये वाला हमारा, ये वाला जो पूरा प्रोसेस कहलाता है, ये कहलाता है जेसन वेब टोकन या JWT का प्रोसेस कहलाता है, और ये बहुत यूज होता है। अगर आप इसके डाउनलोड्स पे एक बार दोबारा नजर मारें, 13 मिलियन डाउनलोड है। 13 मिलियन का मतलब है 1 करोड़ 30 लाख, 1 करोड़ 34 लाख। और ये कितने के, कितने टाइम के, ये एक हफ्ते के होते हैं, मतलब ये हर हफ्ते इतने डाउनलोड हो जाते हैं इसके। तो ये इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा ये यूज हो रहा है JWT, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, खास करके ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन के हवाले से। बाकी नेक्स्ट वीक का आप लोगों का काम क्या है,
प्रोडक्ट के राउट मैंने आपको समझा दिए, प्रोडक्शन समझा दी। प्रोडक्ट ऐड करने का राउट बना लेंगे। प्रोडक्ट ऐड करना है, सारे प्रोडक्ट को गेट करना है और ऑर्डर को क्रिएट करना है, ऑर्डर को ऐड करना है, ऑर्डर क्रिएट करना है, समझ लें। 3 एपीआई आपने बनानी, उसके बाद हमारा बैकएंड खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीक फिर हम फ्रंट एंड पढ़ेंगे। फिर हम इन एपीआईज को अपने रिएक्ट पे यूज करेंगे कि यार अब ये अभी तक तो हम काम कर रहे थे इंसोम्निया से, अब हम आगे चल के इसको डेटा को फैच करेंगे रिएक्ट के ऊपर कि यार रिएक्ट पे डेटा चाहिए अब मुझे। तो ये 3 एपीआई आप लोगों ने बनानी है, लाजमी बनानी है, नहीं बनाएंगे आगे फिर आप लोग फिर पीछे रहेंगे, प्रोजेक्ट में बड़ा मसला होगा। कोशिश करें खुद से कोड करें, वीडियोस की उस पर ना रहे, वीडियोस रेफरेंस के लिए यूज करें, लेकिन जब तक खुद से कोडिंग नहीं करेंगे आप लोग नहीं समझ पाएंगे चीजें। खुद से कोडिंग बहुत जरूरी है। 3 एपीआई हमारी देखें, एक तो प्रोडक्ट ऐड करने की, और प्रोडक्ट ऐड जब ही होगा जब यूजर लॉग इन हो। चलें वो भले आने, लेकिन आप एपीआई बना लीजिएगा, अपने हिसाब से एपीआई बना लीजिएगा। इसकी मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, जिस तरह हमने रजिस्टर किया हुआ है, रजिस्टर वाला काम किया, उससे सिमिलर काम होगा। रजिस्टर वाली एपीआई में हम क्या करते हैं, यूजर का डेटा लेते हैं, उसको ऐड करते हैं ना, सेव करते हैं, वैसे ही प्रोडक्ट भी ऐड होगा, बस बीच में प्रोडक्शन लग जाएगी। बहुत सिंपल है, ये हम यूजर को भी तो ऐड सेव कर रहे हैं ना डेटाबेस में, वैसे ही प्रोडक्ट को भी सेव करेंगे। प्रोडक्शन मैंने आपको समझा दी कि प्रोडक्शन कैसे लगेगी, कि लॉगिन करते हुए टोकन जनरेट होगा, लॉगिन के बाद आप उसी लॉगिन को चेक कर लेंगे मिडिलवेयर में, प्रोडक्ट के मिडिलवेयर में, सिंपल ये काम होगा। दूसरी एपीआई प्रोडक्ट, सारे प्रोडक्ट को गेट करने की होम पेज के लिए। होम पेज पे हम जब जाते हैं किसी वेबसाइट के, सारे प्रोडक्ट सारे होते हैं, तो वो सारे प्रोडक्ट फैच करने की या ऑल प्रोडक्ट्स गेट करने की एपीआई बनेगी। एक तीसरी बनेगी कि ऑर्डर को किस तरीके से हम डेटाबेस में सेव कराएंगे, वो एपीआई भी सेम होगी प्रोडक्ट ऐड करने की तरह, ऑर्डर की इंफॉर्मेशन सेव कर देंगे उठा के, सिंपल। पहले इनके तीनों के मॉडल बनेंगे। देखिए मॉडल यहाँ मैंने प्रोडक्ट का बनाया भी था, यहाँ मैंने देखिए प्रोडक्ट का एक छोटा सा मॉडल बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन है, क्वांटिटी है, प्राइस है, प्रोडक्ट नेम है। यहाँ पे आप चाहे और चीज़ें लिख सकते हैं उसकी, यार मॉडल कौन सा है, मतलब मॉडल कौन सा है उसका, मिसाल के तौर पे 2005 का है, 2003 का है, प्रोडक्ट के हवाले से। तो आप इसमें आपकी मर्जी है, जो अपनी मर्जी से चाहे मॉडल बनाना चाहे बना सकता है, उसकी कोई रेटिंग लिखना चाहे रेटिंग लिख दे, कुछ भी अपनी मर्जी की। कोशिश करेंगे जितना आप अपनी मर्जी से बनाएंगे, चीजें करेंगे, उतना सीखेंगे। क्लियर है?